तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। कल मैंने आपको बताया था कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उसमें CMA पर उपस्थित आवेश के मान को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। ये एक उपसह संयोजक यौगिक है और इसमें CMA क्या है? कल मैंने बताया था कि बड़े कोष्टक से प्रारंभ होते जो पहला तत्व होता है वह ऑक्सीकरण संख्या, वह CMA होता है। तो ये CMA है, ये क्या है? CMA है। और CMA पर जो आवेश होता है उस आवेश के मान को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब प्रश्न आता है इन ऑक्सीकरण संख्याओं को निकाला कैसे जाता है? तो इसके लिए हमें कुछ तत्वों के आवेश ज्ञात करने पड़ेंगे और उन तत्वों के आवेश ज्ञात करके हम CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ तत्वों के हमें क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? आवेश के मान। जैसे हाइड्रोजन का -1 लेंगे, इसमें CN का -1, SO4 का -2, SO3 का -2, NC का -1, SCN का -1, NCS का -1, PO4 का -3, PO3 का -3। ये हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका -1 होता है सबका। NO2 का -1, ONO का -1, ClO4 का -1 और ये ऑक्सिलरी टू है C2O4 या COOH, एकल बॉन्ड COOH या ऐसे OX से प्रदर्शित करते हैं, इसका -2 होता है। NO3 का -1 होता है। लिथियम का +1, सोडियम का +1, पोटेशियम का +1, मैग्नीशियम का +2, Ca का +2, Al का +3, Zn का +2, NH4 का +1। और ये क्या है? ये यौगिक है। NH3 का 0, En एथिलीन डाइअमीन का 0, जल का 0, CO कार्बोनिल का 0, नाइट्रोजन का -3, परऑक्साइड का -2, ऑक्साइड का -2 और पिरीडीन का 0। ये हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह जो ये आयन दिए हुए हैं इनके मान को याद करना पड़ेगा। अब देखिए, हम इसी में Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का कुछ नियम होते हैं। इन सभी तत्वों को अलग अलग लिखते हैं। पहला नियम क्या है कि इन सभी तत्वों को प्लस का चिन्ह लगा करके अलग अलग लिखते हैं। जैसे, और इनके आगे जो संख्या है उसे पहले लिख देंगे। जैसे K4 प्लस का चिन्ह लगाइए, Fe प्लस का चिन्ह लगाइए, Cn का होल 6। अब देखिए, अगर यहां पर कोई आवेश दिया हुआ हो तो उस आवेश को बराबर का चिन्ह लगाकर कर देते। जैसे यहां पर आवेश होता +4 तो बराबर 4 कर देते। यहां आवेश होता -2 तो बराबर करके -2 कर देते। लेकिन यहां पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम 0 करेंगे। क्या करेंगे? 0 करेंगे। इसके बाद इन अंकों को आगे लिखते हैं। इसे लिखेंगे 4K प्लस Fe प्लस 6Cn बराबर 0। इन अंकों को हम इन तत्व परमाणुओं के आगे लिख देते हैं। अब 4 तो हमारे पास है, गुणा K का मान कितना दिया हुआ? देखिए, K का मान देखें तो +1 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस Fe का हमें ज्ञात करना है +6 गुणा Cn का मान क्या है? देखिए, Cn का मान -1 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? -1 बराबर 0। अब 4 का गुणा 1 में इसका मान 4 आएगा, प्लस Fe प्लस 6 का गुणा -1 में हो रहा है तो कितना आएगा? -6 बराबर 0। 4 प्लस Fe प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -6 बराबर 0। अब 4 प्लस के 6 माइनस के क्या बचेंगे? -2, तो Fe -2 बराबर 0। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। इस तरह से हमें इन तत्व परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है। अब देखिए, मैं यहां पर आपको उपसहसंयोजी यौगिकों के नाम दूंगा, आप वीडियो को पुश करके अपने आप निकालना, फिर मैं इसे हल करूंगा, उससे आप मिलाना। आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना समझे या नहीं समझे। तो हमारा अगला संकुल यौगिक है NH4 का होल
ट्वाइस बड़ा कोष्टक PTHCN का होल 6 और इसमें जो CMA है वो क्या है PT है। तो हमें PT की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और हल करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं हल कर रहा हूं। देखिए नियम क्या है, इनके आगे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, NH4 का होल ट्वाइस प्लस PT प्लस HCN का होल 6 बराबर, कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है तो शून्य। अब क्या होगा, इसको आगे लिखते हैं 2 NH4 प्लस PT प्लस 6 HCN बराबर 0। अब देखिए मान रखिए NH4 का मान क्या है, देखिए NH4 का मान क्या है, +1 है। NH4 का क्या मान है, +1 है। तो NH4 का मान रखिए, ये 2 गुणा NH4 का मान है +1 प्लस PT प्लस 6 HCN का क्या मान है, देखिए HCN का मान -1, इसमें क्या करेंगे -1 बराबर क्या होगा 0। 2 एकम 2 प्लस PT -6 एकम 6 बराबर 0। तो 2 में थे 6, 2 प्लस के 6 माइनस के कितने बचे, -4। PT -4 बराबर 0। तो PT की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, +4 आ गई। तो इस तरह से हम इन उपसहसंयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। अब देखिए मैं अगला दे रहा हूं आपको, Na2CO H2O और CN होल 5, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। या फिर ऐसा कर देता हूं, इसको +2 कर दे, होल 4 कर देता हूं और इसका होल ट्वाइस कर देता हूं। अब इसमें CMA कौन है, CMA है CO। इस CO की हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। CO की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, नियम क्या है, Na2 प्लस CO प्लस, अब देखिए ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है। ये CO कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखो, ये कार्बोनिल है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और ये CO, C बड़ी है O छोटा, ये कोबाल्ट है। लेकिन इसमें C और O दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या है, कार्बोनिल है। आगे लिगेंडों के नाम में मैं आपको बताऊंगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2H2O होल ट्वाइस प्लस CN होल 4 बराबर, कोई आवेश है नहीं है तो 0। अब कोई आवेश नहीं है तो अब क्या करेंगे, 2 गुणा Na या 2Na प्लस CO प्लस 2H2O प्लस 4CN बराबर 0। 2 गुणा Na को देखिए +1 है, +1 प्लस CO प्लस 2 गुणा H2O का क्या है, देखिए H2O 0 प्लस 4 गुणा CN का क्या है, -1 बराबर 0। 2 एकम 2 प्लस CO प्लस 2 गुणा 0 0 प्लस 4 एकम 4, ये -4 हो जाएंगे बराबर 0। अब प्लस के 2 -4 कितने बचे, -2 बराबर 0। तो CO बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। इस तरह से इन उपसहसंयोजी यौगिकों की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। चलो एक और उदाहरण देंगे। अब देखिए ये हमने टॉपिक लिया, इसमें ये क्या है, CMA है और इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या नियम है हमारा, CO प्लस 2 EN लिखूं या ऐसे लिख देता हूं, चलो एक लाइन बढ़ा देता हूं, EN का होल ट्वाइस प्लस Cl2 और ये जो आवेश है, ये जो ट्वाइस लगा हुआ है, इसको हम आगे लिख देंगे सबकी, प्लस SO4 बराबर 0। अब 2 लिखा हुआ है आगे, CO प्लस इसमें 2 गुणा EN लिखना पड़ेगा प्लस 2 गुणा Cl लिखना पड़ेगा प्लस
SO4 बराबर 0, क्यों कोई आवेश नहीं है तो 0। 2 CO प्लस 2 गुणा En का मान क्या है, देखो En का मान क्या है, 0 है, तो En की जगह पे 0 प्लस 2 गुणा Cl का क्या मान है, Cl का मान है देखिए -1, तो क्या लिखेंगे हम -1 प्लस SO4 का क्या है, SO4 का -2 बराबर 0। 2 CO प्लस 2 गुणा 0 0, 2 गुणा -1 -2, ये -2 बराबर 0, ये -2 इधर पहुंच जाएगा। 2 CO -2 बराबर ये इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। CO -2 इधर इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 2/2। CO -2 बराबर 1, तो CO बराबर 1 इधर जाएगा तो ये प्लस के 2, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +3 आ जाएगी। अगला उदाहरण है AuCN♯4 और इस पर -1 आवेश है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें किसकी निकालनी है, Ca में हमारा कौन है Au, ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालेंगे Au की, कैसे निकालेंगे, Au प्लस CN♯4 बराबर इस पर कितना आवेश है, माइनस आवेश है, तो बराबर क्या करेंगे -1, बराबर हम क्या करेंगे -1। Au प्लस 4 गुणा CN बराबर -1। Au प्लस 4 गुणा CN का मान क्या है -1, कितना है -1, तो CN की जगह पे -1 बराबर -1। Au 4 का गुणा -1 में करेंगे -4 हो जाएंगे, तो Au -4 बराबर -1, तो Au बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -1 + 4, तो Au की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी +3। Au की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी +3। अगला उदाहरण है हमारा En♯CO NH OH CO En♯, इस पर 3+ आवेश है, तो इसमें हमें 2 CMA दिखाई दे रही हैं, देखो एक तो ये CMA है और ये CMA है। ऐसे तत्वों को सेतु लिगेंड युक्त उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इनमें ये जो लिगेंड हैं इन CO को सेतु के रूप में जोड़ रहे हैं, तो क्योंकि जो सेतु के साथ जो धातु आएगी वो CMA होती है, इधर सेतु के साथ ये धातु है, इधर सेतु के साथ ये धातु है, तो इसमें दोनों ये क्या है CMA हैं, और 2 CMA हैं, इसलिए दोनों CMO का हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी। अब इसमें क्या करेंगे हम, En प्लस CO प्लस NH प्लस OH प्लस CO प्लस 2 या En♯, बराबर क्या करेंगे, कितना आवेश है इसमें +3, तो बराबर क्या करेंगे हम +3। अब हमने देखिए OH का इसमें मान नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो OH का मान होता है -1। NH का मान दिया है, NH का नहीं दिया है, तो NH यहां लिख देते, चलो NH का मान भी होता है -1, कितना होता है -1। तो यहां देखिए कैसे लिखेंगे, 2 गुणा En प्लस 1 CO ये है, 1 CO ये है, कितनी हो गई 2 CO प्लस, चाहे ऐसा कर दें 2 En ये है, 2 En ये है, तो डायरेक्ट 4 En कर दें यहाँ पर, चलो डायरेक्ट 4 En कर देते हैं, क्यों 2 En ये 2 En ये, कितने En हो गए 4 En हो गए, 1 CO ये 1 CO ये, कितने CO हो गए 2 CO हो गए, 1 NH ये है और 1 OH ये है, बराबर कितना आएगा +3। अब देखिए 4 गुणा En का मान क्या है, En का मान 0 प्लस 2 CO प्लस NH का मान कितना है, NH का मान -1 प्लस OH का मान -1 है, देखिए OH का मान भी -1 है, बराबर +3। 4 गुणा 0 0 हो गया, प्लस 2 CO प्लस -1 है ये,
NH का मान होता है +2 होगा, NH का तो -2 होगा इसका, मैं गलत लिख रहा हूँ। NH का मान कितना होता है? -2 होता है, सॉरी, NH का जो मान होता है वो -2 होता है। अब देखिए -2 हो जाएंगे ये, और ये -1 हो जाएगा बराबर +3, तो 2CO -3 बराबर +3, तो 2CO बराबर ये इधर जाएगा +3 +3, 2CO बराबर कितना आ जाएगा +6, तो CO बराबर +6/2, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +3 आ गई। CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +3 आ गई। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।